प्लीज स्पीक क्लीन लैंग्वेज। बात तो सही है। ओके जी, तो आज हम लोग जो मूवी करने वाले हैं इसका नाम है मिराई। कहानी शुरू होती है 232 BC से, जहाँ पे पूरी जंग का माहौल चल रहा होता है और इस जंग को खत्म करने वाला योद्धा जो कि अपनी दैविक शक्तियों से डर जाता है और कहता है कि ये बहुत खतरनाक है, इनको लदा नौ किताबों में डालना पड़ेगा। तो वो अपनी सारी ताकतों को 9 किताबों में अंदर डाल के 9 चमचूरियों को उड़ा देता है और सबसे मेन वाली किताब एक चाचा को पढ़ा देता है जो अगर फ्यूचर दे सकते हैं, और वो सारे मिलकर हेल हिटलर वाला हाथ करते हैं और शपथ लेते हैं कि सारे योद्धा मिलकर इन किताबों की हिफाजत करेंगे ताकि दुनिया में और तबाही न फिरे। गुड लक भाई। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने कोशिश की इस ग्रंथ को पाने के लिए, यानी ये हिटलर भी आ गया बीच में, सारे आ गए, मुगल एम्पायर भी आ गया बीच में, लेकिन कोई पा नहीं पाया अपनी फौजों के साथ भी। लेकिन फिर ये एक बंदा उठा जो कहता मैं अकेले इस ग्रंथ को पालूंगा और पा भी लेता है। काटो हमें दिखाई जाती है कि मम्मी जिसके पास 9वां ग्रंथ है, सबसे पावरफुल वाला, और क्योंकि उसके पास पावर है फ्यूचर देखने की, तो वो हिसाब लगा लेती है कुछ ना कुछ होने वाला है। नहीं लिटरली कुछ ना कुछ होने वाला है, तो वो ध्यान लगा के बताती है कि भाई जूम पे मीटिंग रख लो, और कबूतर भेज के 9 बंदों को बुला लेती है। ये कबूतर भेज के 9 बंदे कैसे बुला लिए उसने, करते होंगे पुराने लोग। भाई कबूतर की हिम्मत है, पहाड़ों में जाता है, जंगलों में जाता है और आड़ के यार योद्धों को वहां पे इकट्ठा कर लेता है। बुला के अंबिका हम सबको कहती है कि भाई ना करो, बहुत मारेगा पकड़ के, वो शुरू हो चुका है, वो अनहोनी है, उसको कोई नहीं टाल सकता। लेकिन वो कहते हैं देख ले कोई नहीं, ऐसी कौन सी बात है, देख ले हमारे पास आर्मी है, आर्मी बची। ओके ठीक है, तो वो एक दूसरे को कहते हैं स्वस्ति स्वस्ति, वो कहते हैं स्वस्ति स्वस्ति, स्वस्ति, सबको स्वस्ति, और स्वस्ति स्वस्ति करते चले जाते हैं यहाँ से। तो अमेरिका कहती है मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जा। भाई लिटरली ये प्रेसिडेंट है और ये क्लैश पर्पत पे चली जाती है। भाई बच्चा अंदर से गालियां दे रहा होगा भाई, भैया लिटरली जल्दी जल्दी एज एक्सपेक्टेड बेहोश हो जाती है। लेकिन इस बेहोश को वहां से एक चाचा पकड़ लेता है। उस बेटे कहते हैं जो तुमने देखा है वो होने वाला है। और चाचा उसे कहता है कि हॉर्नी को कोई नहीं रोक सकता सिवाय एक डिवाइन ताकत के। तो वो एक डंडे में है और डंडा बहुत दूर बर्फ में कहीं पड़ा हुआ है। तो वो कहती ठीक है मैं डंडा लेके आऊंगी, मेरी जगह बताओ। चाचा कहता नहीं बताऊंगा। तो वो कहती क्यों नहीं बताओगे। चाचा कहता बस नहीं बताऊंगा। तो कहती बताना भाई लौड़े। चाचा कहता उस डंडे को तुम हासिल नहीं कर सकती क्योंकि डंडा प्यार मांगता, आई मीन कुर्बानी मांगता। उस डंडे को चाहिए कुर्बानी, क्या तुम कुर्बानी दोगी। तो वो कहती है दे दूंगी। तो वो कहता फिर दे दो। तो वो कहती क्या दूं। तो वो कहता है बच्चा। तो वो कहती नहीं कहा। तो बाबा कहता पट्टे ये डेट्स वे लव माय जॉब भाई। तो कहती है जो पागल है क्या तुम मुझसे नहीं पालोगी, इसे परिस्थितियां पालेंगी। तो कहती है ओके। तो कहती है फिर मैं ही क्यों। भाई तो इसलिए क्योंकि तू ही पूरा पहाड़ चढ़ के ऊपर तुझ तक आई है। नेवर माइंड भाई, हजारों साल से बर्फ में सिर्फ इसलिए बैठा है कि कोई आएगी उसे मैं कहूंगा बचा दे। करते होंगे पहाड़ी लोग अपन को क्या। कट हुए छोटे से बच्चे को वहां छोड़ के चली जाती है और ये एक और चाचा इसको अडॉप्ट कर लेता है और फिर सीधे ही 24 साल गुजर जाते हैं। 24 साल बाद हमें अंबिका आश्रम में एक टैड बच्ची मिलती है जो वहां में ध्यान लगा रही होती है। यहाँ पे एक चाचा उसे कहता है कि भाई लामा आ रहा है। लामा इज द विलन ऑफ दिस स्टोरी। लामा ने लगभग सारी किताबें अपनी बस में कर ली है और फाइनल फैंटेसी वाली तलवारें लेके जाके वो बंदे मार रहे हैं, लाशों के ढेर लगा रहा है। तो बच्ची पूछती है इसको हम कैसे रोक सकते हैं। अच्छा अरे तो वो कहता है हमारे पास की बात नहीं है, ये वही हो सकता है जिसको हम छोड़ा है। जाओ मेरा पुत्र जाकर उसको ढूंढो। मैं पीछे ढूंढो क्या मतलब, उसके ऊपर बंदा को ट्रैकर श्रैकर लगा रहता है या तब शुरू से ढूंढो, ये क्या हो जाएगी दुनिया भाई। तो अच्छी कहती ठीक है जाकर इसको ढूंढूंगी। अच्छी के अंदर है जो टेलीकनोसिस, अच्छी लोगों के दिमाग के अंदर जाकर गंदे गंदे ख्याल जोड़ के पता लगा लेती है कि कौन क्या कब कैसे क्यों सोच रहा है। अच्छी पहुंचती है बाबे के पास। बाबा कहता है वो दुनिया में है नहीं, वो तो निकल गया। तारे का पीछा करते करते फिर वो जाती है एक छली वाले के पास। तो पूछती है भैया आपने वेदा नाम के लड़के को देखा है क्या। तो वो कहता सोनिए देखा तो है पर वो तारे का पीछा करते करते चला गया। फाइनली पहुंचती है पैराडाइज गराज में, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है हीरो। अबे अबे ये यहाँ पे क्या कर रहा है। अबे ये तो भैया है भोसड़ी के मादरचोद बहन के लोड़े, मच्छर की झाट, गांडू माँ की चूत तेरी, टकटों के सौदागर। और हमें देखने को मिलता है हमारा हीरो है पैंचो है फुल्ली स्टाइल में जा रहा है मुंडा। ये हीरो ये 24 साल लगा ये बनाया, ये हो जाएगा दुनिया भाई। इसके लादी नशे चल रहे हैं। स्प्रिंग वाले टेबल से कूद के ऊपर पहुंच जाता है। पैंचो ये क्या बकचोदी है, डिसअपॉइंटिंग। अरे बस कर भाई। अभी यहाँ में सबका फटा चल रहा था तो पुलिस पकड़ के इन सबको ले जाती है। लेकिन सोनी कुड़ी को मुंडा मिल जाता है तो वो जाती है पुलिस स्टेशन और जाके ऐसे ऐसे ला के क्लोज मारती है, सेंटा क्लोज बना देती है पकड़ के पुलिस वालों का, और इन सबको ही रिहा करा के वहां से ले जाती है। आई लाइक इट। तो जाती है अगले दिन उसके पास और आगे उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है लेकिन इसकी वायर कनेक्ट नहीं होती। नो दवा कहती है तुम ही हो सबके सेवक, तुम ही हो नोवे ग्रंथ के मालिक। तो गजा पे गिरविर के ये तू गई। वो साइड से लोहा पकड़ के फेंक के मारती है लेकिन लौंडा उसको पकड़ लेता है। याद है लड़की गिल्ली हो जाती है और फिर घर जाकर कबूतर भाई को एक और चिट्ठी जगह देती है। मैंने वेदा को ढूंढ लिया है। कबूतर भाई के लिए एक लाइक बनता है भाई, बहुत मेहनती आदमी है। तो कबूतर भाई रेगिस्तानों के ऊपर से, समुद्रों के ऊपर से, जंगलों के ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से जाकर फिर से चटी बन जाता है। बस कर पगले कितनी मेहनत करेगा। तो इस में दिखाया जाता है विलन जो कि 4-5 कुंफू योद्धा ऐसे काटता है जैसे काल जरमूली और एक और ग्रंथ हासिल कर लेता है। और योद्धा क्या कहता है कोई कितना भी ताकत, अबे अबे ये है विलन, क्या मूड खराब करे नहीं मर भाई। और योद्धा क्या कहता है कि मैं ब्लैक होल हूँ, मैं ब्लैक होल हूँ, मैं सब कुछ अपने अंदर समा जाऊंगा, तुम लोग अभी मुझे जानते नहीं हो, मैं बड़ा खतरनाक हूँ। तो अगले कहते हैं नहीं 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 नहीं। कट टू हीरो की तरफ जिसमें हो जाता है रात के अंधेरे में हमला, लेकिन सोनी कुड़ी आके उसको उधर से बचा लेती है और उसे भगा भगा के खोलने में ले जाती है। और फिर क्या फिर हो जाता है उसको प्यार और ऊपर से बढ़ता है बहन का तारा फिर से। अगले दिन ये फूल शूल लेके जाता है। उसके बाद
पास। लेकिन जैसे ही वहाँ पे पहुंचा, वहाँ पे कबूतर भाई आ जाता है। भाई भाई कैसे भाई, बिग फैन कबूतर भाई, बिग फैन भाई। लोंडे की हिम्मत है, इतनी चिट्ठियां लेके आ जा रहा है। मैं होता अभी तक रिजाइन कर देता। लेकिन उसकी सारी बातें छोड़, वैसे कहता है प्रीतो मेरे ना ब्याह कर ले। लेकिन मुझे कह दिया अपना दिमाग अंडरवेयर से निकाल के मेरी बात सुन भाई, लौड़े दुनिया फटने वाली है। तो कहते हैं क्या कह रही हो, आई कांट अंडरस्टैंड दिस। वो कहती है कि तुम नहीं जानते, तुमने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, जो तुमने किया है सब बहुत अच्छा हुआ है। तुम होनी हो, तुम होनी हो, तुम चाहो भी तो तुमसे गलत काम नहीं हो सकता, तुम सिर्फ सही काम ही कर सकता। वो टेस्ट करने के लिए कार चोरी करते हैं, लेकिन उस कार की डिग्गी में 2 बच्चियां वीगी वीगी कर रही होती है। पता जाएगा हीरो की फट जाती है कि सच्ची में मेरे से आज तक कोई गलत काम नहीं हुआ। लेकिन इसको अब थोड़ा थोड़ा यकीन आने लग गया होता है, तो उसको टेक्निक सिखाती है डॉक्टर स्ट्रेंज वाली अपनी अम्मी से बात करने। तो अपने बचपन की यादों में जाता है जब इसकी मम्मी इसको माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग करवा रही थी। तो इसने अपनी माँ के पेट से ही लाइव लोकेशन निकाली थी जहाँ पे नोवा मूत्रा रखा हुआ है वहां की। ऐसा होने के बाद हीरो की फट जाती है, क्या आई एम द चोजन वन, मैं ही हूँ जो इस दुनिया को बचाऊंगा। जब इधर कबूतर पे कबूतर उड़ा रही होती है, लॉजिक काम सेट हो। लेकिन दूसरी साइड में विलन भी आखिरी मूत्रा लेने के लिए चला जाता है और इन कबूतरों के चूतड़ों पे मार के मूत्रा ले आ जाता है। भाई ये मूत्रा को देखता कैसे है भाई, हैशटैग मूत्रा पगलू। दूसरी साइड पे अपनी एजेंट को, एजेंट कैसी हो, नाम तो नहीं सुना होगा, सब्सक्राइबर कम है, कोई बात नहीं। ऑकस ये अपनी एजेंट को भेजता है जो जाके बापे का डेला डाउन करते हैं, एड्रेस निकलवाती है सोनी कुड़ी का और कबूतर भाई को पकड़ लेती है। अबे कबूतर भाई को नहीं पकड़ना चाहिए था, हल्ला हो जाएगा इधर, हल्ला हो जाएगा, जान दे देंगे इसके लिए। कबूतर भाई के पैर पे ट्रैकर लगा के छोड़ दिए, लेकिन कबूतर भाई अपने काम के साथ सिंसियर है, वो सीधा जाकर सोनी कुड़ी के पास गिरते हैं और सोनी कुड़ी समझ आती है लो जी चाचा साहब डाउन हो गए। लेकिन सोनी कुड़ी समझ आती है कि हमें भीतर से निकलना पड़ेगा क्योंकि पीछे एजेंट भी आ गई है और एजेंट को हल्के में ना लेना। ये ना समझना कि सोनी कुड़ी है तो मारे ही नहीं। इसको रोकने के लिए आते हैं 10 पुलिस वाले, लेकिन ये टिंग टुंग टिंग टुंग खत्म, चोर तो है। सोनी कुड़ी जाके लौंडे को बताती है कि हमें इधर से निकलना होगा, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। एजेंट कहती है कि ये लड़की मेरे हवाले कर दे ठाकुर। तो हीरो कहता है सोचना भी मत, तू जानती है तू किससे बात कर रही है। तो एजेंट कहती है नहीं। तो हीरो कहता है अभी जान जाएगी, चल निकल यहाँ से। भाई इसके बाद जब वो पकड़ के इसको धोती है ना, बहुत तबीयत से धोती है पकड़ के इसको। भाई इतना धोती है, इतना धोती है, इतना धोती है, सोनी कुड़ी को अपनी जान दे के इसकी जान बचानी पड़ती है नूब। और मार खाने के बाद जब वो लोग सोनी कुड़ी को लेके चले जाते हैं, तब इस बंदे को याद आता है, बैठता है और मार कन कर लेता है। भाई मार कन कर लिया भाई ने, बंटी तो चूतिया है। लोग मारने के बाद मार कन करते हैं, भाई ने मार खा के मार कन कर लिया। और उसके बाद अपनी माँ के पेट से लाइव लोकेशन निकालता है डंडे की और डंडा लेने के लिए ये पहुंचता है पहाड़ों में। लेकिन वो डंडा लेना इतना आसान काम नहीं होता क्योंकि वहां पर उसकी रखवाली करा होता है एक ईगल। तो भाई ग्रीफन पकड़ के धोता है फिर इसको। लेकिन भाई योद्धा तो भाई अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ग्रीफन को भी अपनी साइड पे कर लेता है, उसका फैक्ट्री रीसेट मार के और डंडा लेके डंडा हासिल करके भाई रह जाता है। भाई के हाथ में डंडा दे के लोग भाई को प्रणाम करते हैं और भगवान समझ लेते हैं। लेकिन जैसे भाई को डंडा मिलता है साथ में उसके चाचा भी मिलता है। चाचा अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है एजी और मैं तुम्हारी माँ का यार हूँ, अपनी माँ का दोस्त हूँ। तो वो एजी से पूछता है कि ये डंडा कैसे अनलॉक करना है। वो कहता है जब तुम अपना मकसद क्लियर कर लोगे डंडा खुद ही अनलॉक हो जाएगा। वैसे इसमें ब्लूटूथ भी है, उससे भी हो जाता है। कटो सोनी कुड़ी पहुंचती है विलन के पास और पूछती हो तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो वहां से शुरू होती है विलन की बैक स्टोरी। वो कहता मैं छोटा बच्चा था, लेकिन उसकी माँ को चुड़ैल कह के ठोक दिया और बाद में रेसिज्म चल रहा था पूरे गांव में। सारे उसको चुड़ैल का बच्चा कहते थे, हालांकि वो खोती का बच्चा था। तो भाई केला खा गया और पूरे गाँव को जला दिया भाई। तो वो कहता है दुनिया भगवान ने सही नहीं बनाई, मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा। भाई ये तो किसी अरे मादरा चुतिया भाई, आप बिग फैन भाई। लेकिन सोनी कुड़ी उसे कहती है तू के चाकर भी वहां तक पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि अंबिका मोमी ने एक बच्चा जन्मा है जो कि तुम्हारा नाश करेगा। तो कहता है उसके लिए तो मेरी एजेंट ही काफी है। और वो भेजता है एजेंट को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देके उसकी पुंगी बचाने के लिए। सॉरी। उसके बाद हमारा हीरो डंडा लेके पहुंच जाता है एक्टिवेशन वाली जगह पे जहाँ उसको डंडा एक्टिवेट करना था, लेकिन वहां पे ऑलरेडी फील्डिंग सेट होती है भाई की। एजेंट अपने बंदे लेके वहां पे पहुंच गई होती है। तो भाई इधर 150 बंदे आ जाते हैं कुल्हाड़ियां और तीर लेके भाई। अबे यार एक गन खरीद लो, गोली मार दो भाई को, क्या गुंडा बने हो रहे तुम लोग। और ये बंदा डंडा लेने के बावजूद भी मार ही खा रहा होता है भाई, ये किस तरह का हीरो है यार। लेकिन इस पर एजेंट को पता होता है। और सोनी गुरी के कट मार इसका मार कर लोग होता है, फिर ठोकना शुरू करता है। तो बहुत सड़ी के पहले मार लेता है, लेकिन फिर बीच में एंट्री मारती है एजेंट और पकड़ के फिर इसको धोते हैं सब लोग मिलके। तो सोनी गुरी साड़ी पर टेंशन ले रही होती है कि ये फिर निकलवाएगा। लेकिन भाई इस बार ट्विस्ट मारता है और डंडा लोग कर लेते हैं और अब भाई बन गया योद्धा। भाई लिटरली बंदों को डेड लिफ्ट कर रहा है। लेकिन फिर मैदान में आती है एजेंट और गुजरती है टक्कर और अपनी पुंगी बजा रही होती है। लेकिन इस बार लौंडा पुंगी को रोक लेता है। वो कहती है मैं तुझे छोड़ूंगी। वो कहता है ओके। वो कहती है मैं खत्म कर दूंगी। तो वो कहता है हाँ जी। और एजेंट का बैंड बजाने के बाद ये जाता है सोनी कुड़ी के पास, उसके हाथ में अपना डंडा देता है तो उसका जख्म ठीक हो जाता है। नहीं भाई डबल मीनिंग नहीं, लिटरली ऐसी होता है और ये उसका रिएक्शन होता है। कट तो इसके बाद वो सारे मिल जाते हैं तांत्रिक के पास। भाई ये सारे फसाद की जड़ है भोसड़ी वाला। तो ये बैक स्टोरी बताता है कि वो विलन बना जैसे ही छोटा रामा गाँव चलाता है और तांत्रिक उसको ढूंढ लेता है और अपने घर ले जाता है और उसे अपने बेटे के साथ बड़ा करता है और उसे अपनी विद्या सिखाता है। लेकिन छोटे रामे को कीड़ा तंग करता है कि यार कोई गाँव क्यों नहीं चल रहा अभी तक। वो तांत्रिक से उसकी तांत्रिकनेस सीखता है। जैसे ही वो तांत्रिक का बेटा माडे होते हैं तो तांत्रिक उसकी जगह
अपने बेटे को बना देता है कबीले का लीडर। तो छोटा लामा कहता है कि गाँव जलाने का टाइम हो गया है भाई, और पूरे गाँव की फिर से एक बार गांड मार देता है। भाई मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये बच्चा है लिटरली भाई पकड़ के चेप दो सारे पकड़ के, क्या क्या इशू है, और जिसने उसको सिखाया है वही नहीं उसको कंट्रोल कर पा रहा। तो वो वहां से पहला तंत्र उठा लेता है जो कि तांत्रिक के पास होता है। अबे तू क्या रखवाली करेगा तंत्र की भाई, बचा के रहेगा ऐसे लिटरली तंत्र। तो वहां आती है अंबिका मोमी और गाँव को बचा लेती है, लेकिन खुद पत्थर बन जाती है और इसको मारती नहीं है। भाई मारो इसको, बच्चे को 2 गाँव जला चुका है अभी तक, कौन सा क्यों छोड़ रहे है उसको। तो वो पत्थर बन जाती है और इसको छोड़ देती है। तो मिनी लामा का मकसद बन जाता है सारे के सारे तंत्र इकट्ठे करके मोमी के बेटे को फोड़ना और एक नई दुनिया बनाना। तो हमारा हीरो जाता है तारे का पीछा करते करते ग्रंथ तक और 9वां ग्रंथ हासिल कर लाता है। दूसरी साइड पे हमारा मिच्योर लामा भी तैयार होता है दुनिया पे कब्जा करने के लिए। फिर इन दोनों का होता है ट्रेन पे आमना सामना। भाई इस समूह के साथ लड़ने जा रहा है बंदा, इधर ऐसे क्यों लगता है कि भाई इसको कुछ आया है ये करने नहीं जा रहा है। और उसके बाद स्किप टू द लास्ट पार्ट, और उसके बाद फिर भाई सब के भाई हीरो और विलेन पे लड़ते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं। हीरो हार जाता है, विलन जीत रहा होता है। फिर हीरो का प्लॉट आर्मर जाता है और वो एक तीर बनाता है डंडे का और विलन की गाड़ में मार देता है। विलन फट जाता है और दुनिया बच जाती है और वीडियो भी खत्म हो जाती है। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार कमेंट लाजमी किया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते, अगर आप चाहते हो कोई नई मूवी जो उसको हम लोग करें तो अपने पास ही रखें, ना बताएं। जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगी, छोटी मोटी गाड़ी में मैं नहीं बैठूंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।